हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 16 फरवरी 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आज यहाँ पे रहने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यूजी पीजी छात्रों के लिए एक अपडेट यहाँ पे आई हुई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। और इसके अलावा ये आप देख ही रहे होंगे, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी की अपडेट्स वीडियो में आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। सूबे में जो है 368 नए मामले दोस्तों आए हुए हैं कोविड के। तो प्रदेश में संक्रमण के 368 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। 748 मरीज ठीक हुए हैं और प्रदेश में अब जो है 3035 एक्टिव मामले हैं। मंगलवार को 7,826 लोगों के सैंपल यहाँ पे लिए गए थे, जिसमें से जो है 368 नए मामले जो हैं सामने आए हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। आज और कल साफ रहेगा मौसम, 18 और 19 को बारिश के आसार। तो प्रदेश में बुधवार और वीरवार को मौसम साफ रहेगा। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 18 और 19 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में 19 फरवरी तक मौसम साफ रहने की संभावना है। प्रदेश में मंगलवार शाम तक 97 सड़कें और 19 पेयजल योजनाएं ठप रहीं। लाहौल स्पीति जिला में 84, कुल्लू में 4, शिमला मंडी में 3, चंबा में 2 और सोलन में 1 सड़क पर वाहनों की आवाजाही ठप है। इसके अलावा लाहौल स्पीति जिला में 15 और चंबा में 4 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित चल रही हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा मंगलवार को और धूप खिलने से ठंडक में हल्की कमी दर्ज यहाँ पे की गई है। बाकी दोस्तों पूरा टेम्परेचर आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे कितना रहा है। कुल्लू लाहौल की चोटियों पर पर गिरे बर्फ़ के फाहे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बैजनाथ में शिवरात्रि महोत्सव 1 मार्च से मंदिर की होगी भव्य सजावट, खेलें भी होंगी। तो 5 मार्च तक मनाया जाएगा समारोह। विधायक और एसडीएम ने की तैयारियों पर चर्चा। तो बैजनाथ में जो है शिवरात्रि महोत्सव की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में शामिल विधायक, एसडीएम व अन्य आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसकी जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं। और विधायक ने कहा है कि समारोह को सबके सहयोग से सफल बनाया जाएगा। तहसीलदार डॉक्टर भावना शर्मा ने बताया कि मेला समिति के समय वर्तमान में 2,50,000 की राशि शेष है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष महोत्सव मात्र शोभा यात्रा और बजट मंदिर की सजावट के कार्य तक सीमित रहा था। गत वर्ष आयोजन पर करीब 11 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। बैठक में पूर्व की भांति देवताओं को आमंत्रित करने, मंदिर की भव्य सजावट करने, मंदिर में सभी प्रकार के धार्मिक आयोजनों को करने तथा शोभा यात्रा निकालने का निर्णय जो है लिया गया है। तो ये दोस्तों आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये तैयारियां जो हैं शुरू हो चुकी हैं अभी। और मेले का स्थान जो है मंदिर के समीप ही रहेगा। मेले के लिए लगने वाले स्टॉलों का आवंटन पुराने दौरों पर ही समिति के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। युद्ध की आशंका के चलते 18,000 भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, विद्यार्थियों पर फोकस। अपनी स्थिति दूतावास को बताने के का निर्देश। 2,000 के करीब अकेले हरियाणा के। तो भारतीय मिशन हर मदद को तैयार। एडवाइजरी से में कहा गया है कि भारतीय मिशन इस बीच सामान्य रूप से काम करता रहेगा और यूक्रेन में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को जरूरत पड़ने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। यूक्रेन में फंसा सोलन का युवक परिवार चिंता में। सीमा पर तनाव, बड़ी मात्रा में सैनिक व गोला बारूद के साथ मिसाइलें तैनात। तो भारत के यूक्रेन में युद्ध की भारत ने जो है यूक्रेन में युद्ध की आशंकाओं के बीच 18,000 से ज़्यादा भारतीयों को वहां से निकालने को कहा है। यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक तैनात हैं। वहीं अमेरिका ने दावा किया कि 48 घंटों के भीतर रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर सकता है। राजधानी कीव स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने खासतौर से यूक्रेन में पढ़ रहे विद्यार्थियों को स्वदेश लौटने को कहा है। हालांकि रूस ने मंगलवार को अपने सैनिकों की कुछ टुकड़ियों की वापसी के संकेत दिए हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। G20 सचिवालय बनाने को कैबिनेट की मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में G20 सचिवालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
यह निर्णय प्रतिष्ठित समूह की भारत की अध्यक्षता को लेकर जरूरी व्यवस्था करने के लिए किया गया। दिसंबर से भारत की करेगा अध्यक्षता। तो भारत इस साल 1 दिसंबर से 30 दिसंबर 2023 तक G20 के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। वहीं अगले साल G20 शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी भी करेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, स्कूलों में मिड डे मील परोसने की मंजूरी के लिए सरकार का इंतजार। 17 फरवरी से प्रदेश में शुरू होंगी पहली से 8वीं कक्षा की विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं। तो मिड डे मील के लिए अभी जो है यहाँ पर सरकार को देखना है कि क्या करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, पदों के लिए आवेदन मांग कर भूल गया एनआईटी प्रशासन। बेरोजगार युवाओं ने लगाया भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप। नवंबर 2019 में जेई समेत 71 विभिन्न पदों के लिए मांगे थे आवेदन। तो इन पदों के लिए जो है आवेदन यहाँ पे एनआईटी में मांगे गए थे। बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है, बट अभी तक इनका कोई भी अता पता नहीं है। अकेले टीचिंग फैकल्टी में ही 100 के करीब पद खाली चल रहे हैं, जबकि जेई तकनीशियन और अधीक्षकों समेत तो अन्य 75 के करीब अन्य पद भी खाली हैं। एनआईटी प्रशासन ने वर्ष 2019 में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की थी और अभी तक जो है 2019 को आवेदन आमंत्रित किए थे। 3 साल के बाद एनआईटी प्रशासन पदों को भरने के लिए 6वीं परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर पाया है और इसीलिए जो है अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप यहाँ पे अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, T20 मैचों से पहले होटल और ग्राउंड स्टाफ के होंगे कोरोना टेस्ट। 19 फरवरी से होटल स्टाफ, 25 फरवरी को ग्राउंड स्टाफ के होंगे टेस्ट। एचपीसी की मेडिकल कमेटी में की बैठक में लिया गया फैसला। स्टेडियम और होटल में अलग अलग होगा स्टाफ को आधार कार्ड और कोरोना की दोनों डोज का देना होगा प्रमाण पत्र। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, नौणी विश्वविद्यालय में भरे जाएंगे तकनीशियन के पद। तो नौणी विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार और दस्तावेजों की मूल्यांकन की तिथियां अधिसूचित कर दी हैं। नौणी विश्वविद्यालय में पीआरओ सुचेत अत्री ने बताया कि विश्वविद्यालय ने हाल ही में इन पदों के लिए लिखित परिणाम घोषित किए हैं, जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अभी जो है इनके इंस्ट्रूमेंटेशन तकनीशियन पोस्ट कोड 300 के लिए साक्षात्कार 17 फरवरी को सुबह 10:30 बजे विश्वविद्यालय के परिसर में होंगे। फार्मासिस्ट 302 और पोस्ट कोड 302 और स्पोर्ट्स असिस्टेंट पोस्ट कोड 215 के पदों के दस्तावेजों की मूल्यांकन की तिथियां 18-19 फरवरी जो है निर्धारित की गई हैं। सहायक लाइनमैन पोस्ट कोड 216, जूनियर तकनीशियन पंप ऑपरेटर पोस्ट कोड 211 के पदों के लिए दस्तावेजों की मूल्यांकन की तिथियां क्रमशः 21 और 22 फरवरी जो है निर्धारित यहाँ पे की गई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 3 पोस्ट कोड की भर्ती का परीक्षा परिणाम दोस्तों घोषित हो चुका है HPSSC के द्वारा। ये मैं आपको कल यहाँ पे बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, यूजी और पीजी के लिए नए विद्यार्थी नहीं भर पा रहे ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म। दोस्तों ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। आवेदन कॉलेज से अप्रूव ना होने पर पोर्टल में छात्र और छात्राओं का नहीं खुल रहा फॉर्म। तो आवेदन कॉलेज से आए ऑनलाइन अप्रूव होने पर ही मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। स्नातक डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर डिग्री के प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने में एक और समस्या पेश आ रही है, जिसमें यूजी प्रथम वर्ष और पीजी प्रथम वर्ष के सेमेस्टर के छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। ये वो छात्र जिन्हें विश्वविद्यालय के आरबी पोर्टल से भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म संबंधित कॉलेज से अप्रूव नहीं हो पाए हैं। रजिस्ट्रेशन जो है देरी से करवाने वाले छात्रों को यही समस्या पेश आ रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रेशन माइग्रेशन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन को आवेदन जरूर किया है। उन्हें आवेदन नंबर और यूज़र आईडी पासवर्ड भी बाकायदा ऑनलाइन जारी हुआ है, मगर इससे आगे जब भी अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल पर जाकर भर रहे हैं तो उन्हें उसमें यू आर नॉट ऑथराइज्ड बिकॉज यूर एग्ज़ाम रोल नंबर इज़ नॉट जनरेटेड मैसेज लिखा आ रहा है, जिससे ना फॉर्म खुल रहा है और ना ही प्रक्रिया आगे बढ़ पा रही है। जबकि यूजी के द्वितीय और तृतीय वर्ष पीजी के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने में कोई समस्या सामने नहीं आ रही है। मामला सिर्फ प्रथम वर्ष और सेमेस्टर का है। तो यहाँ पे अभी क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर JS नेगी ने कहा है कि छात्रों की समस्या उन तक पहुँची है, इसका समाधान कॉलेज स्तर पर ही हो जाएगा। छात्र अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आवेदन के जो कॉलेज से अप्रूव होने से संबंधित जानकारी लें। यदि कॉलेज से अप्रूव नहीं हुआ तो उसे कॉलेज जाकर करवाएं। ओके इसके बाद छात्र को रजिस्ट्रेशन नंबर ऑनलाइन मिलते ही छात्र ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। उन्होंने कहा कि परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित समस्या को सुलझाने के लिए छात्र और कॉलेज प्राचार्य विश्वविद्यालय की ये जो ईमेल है
IUMSHP@gmail.com पर अपनी समस्या लिखकर भेज सकते हैं। उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज प्राचार्य या विश्वविद्यालय परीक्षा नेतृत्व को भी मैसेज कर सकते हैं। तो ये दोस्तों इसका सलूशन है, ठीक है। अगर आपका अप्रूव नहीं हुआ कॉलेज की तरफ से तो वो अप्रूव आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, वहाँ से अप्रूव होगा, उसके बाद फिर अपना जो है अपना फॉर्म जो है भर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, जूनियर टीमेट अब 4 नहीं 3 वर्ष में बन जाएंगे टीमेट। तो 3 माह बाद बिल आने पर 180 यूनिट बिजली मुफ्त, राज्य बिजली बोर्ड के निदेशक मंडल ने लिया फैसला। चलिए दोस्तों, और दिसंबर 2023 तक 1398 जूनियर टीमेट अब टीमेट बन सकेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक, तय ड्रेस पर ही मिलेगा प्रवेश। कल से स्कूल खुलने से पहले शिक्षा मंत्री गोविंद का बड़ा बयान। तो यहाँ पे शिक्षण संस्थानों में तय ड्रेस कोड पर ही विद्यार्थियों को प्रवेश मिलेगा। हिजाब पहनने पर पूर्ण तौर पर रोक रहेगी। तो ये दोस्तों यहाँ पे बड़ा बयान जो है सामने आया है। इस मामले को धार्मिक रंग देना गलत, कांग्रेस की राजनीति पर उठाए सवाल। पहले से 8वीं कक्षा के लिए कल से दाखिला। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट्स थी जो कि इम्पोर्टेंट थी, मैंने आपको सभी बता दी हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।